महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। ये देखकर मास्टर ताइजन अपने पास से एक रिंग निकालते हैं और एक मंत्र पढ़कर उसे नेजा को पहना देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां कम हो जाती है और वो उसे मारने जाते हैं। लेकिन तभी महारानी आकर उसे बचा लेती है और मास्टर ताइजन से कहती है, मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती थी। नेजा अपनी माँ को काटता है, लेकिन ये उससे कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, जिससे उस डायमंड बच्चा का भी दिल पिघल जाता है। तभी मास्टर ताइजन बताते हैं कि अगर हम इसे जिंदा छोड़ देते हैं तभी ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डिमन मोती पर श्राप दिया है कि 3 साल बाद इस पर एक बिजली गिरेगी जिससे ये नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर महारानी बहुत परेशान हो जाती है। वही शेन नीला मोती को लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है जहाँ सभी ड्रैगन कैद होते हैं। शेन उस नीले मोती को ड्रैगन के राजा के अंडे में मिला देता है, जिससे बेहद शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है। ताइजन और राजा महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते। तभी स्वर्ग का द्वारपाल उन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता। नेजा अब 1 साल का हो चुका है, लेकिन राजा और रानी उसे अपने महल के बाहर लगे सुरक्षा कवच से बाहर नहीं जाने देते हैं, ताकि वो गाँव के लोगों को कोई हानि न पहुँचा सके। लेकिन नेजा बैठे बैठे बोर हो रहा था। तभी महारानी उसके पास आती है तो नेजा कहता है, मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और मैं बोर हो रहा हूँ। तो रानी उससे कहती है, मुझे बहुत काम भी करना होता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। ये सुनते ही नेजा बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन नेजा का शरीर बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके साथ खेल रही थी। तभी एक सैनिक वहाँ आकर रानी को बताता है कि पास वाले गाँव में किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए वहाँ आपको चलना होगा। ये सुनते ही नेजा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन रानी उससे वादा करती है कि हम अगली बार और ज्यादा खेलेंगे। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता है और उदास होकर ऊपर बैठ जाता है। वो जाते वक्त अपने दोनों सैनिकों से कहकर जाती है कि तुम लोग नेजा का ख्याल रखना और याद रखना कि वो यहाँ से बाहर ना चला जाए। रानी के जाने के बाद नेजा वहाँ से बाहर जाने के लिए उन दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है। जब नेजा गांव में पहुँचता है तो सभी गांव वाले उससे डरकर इधर उधर छुपने लगते हैं, लेकिन नेजा उन सभी को ढूंढकर परेशान करने लगता है, जिससे सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी गाँव के बाहर कुछ बच्चे जाल बिछाकर नेजा को परेशान करने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन नेजा आज भेष बदलकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिससे वो भी अपना प्लान उसे बता देते हैं कि जब नेजा पुल पार कर रहा होगा तब हम उसे नीचे गिरा देंगे, जिससे उसके ऊपर चाकू गिरेंगे। अगर वो उससे भी बच गया तो चट्टान से कुचला जाएगा और कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरेगा। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि आखिर नेजा को यहाँ तक कौन लाएगा। कि तभी नेजा अपना मास्क हटा देता है, जिससे सभी बच्चे डरकर उसी पुल की तरफ भागने लगते हैं और उनका प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और नेजा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी एक बच्चा कहता है कि तुम शैतान की औलाद हो। ये सुनकर नेजा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़े से पत्थर से उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी मास्टर ताइजन आकर उन सभी बच्चों को बचा लेते हैं, जिससे वो पत्थर एक पहाड़ से जा टकराता है और वो पहाड़ टूटकर चकनाचूर हो जाता है। एक समुद्री राक्षस समुद्र से बाहर निकलकर एक गाँव की तरफ जाता है और एक कुत्ते को खाने की कोशिश करता है। तभी नेजा वहाँ पहुँच जाता है और उस राक्षस का जमकर धुलाई करने लगता है। लेकिन तभी वो राक्षस अपना रूप बदलकर वहाँ से भागने लगता है। नेजा उस पर आग से हमला करता है, जिससे पूरे गांव में आग लग जाता है। मगर वो राक्षस एक छोटी बच्ची को अपने साथ समुद्र में ले जाने लगता है और वो नेजा से कहता है कि समुद्र में मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी वहाँ बिंग आकर पूरे पानी को बर्फ बना देता है। बिंग का जन्म नीले मोती की वजह से हुआ होता है, जिससे उसके पास बर्फ को जमाने की शक्ति होती है। बिंग उस राक्षस का जमकर धुलाई करता है और उस छोटी बच्ची को बचा लेता है। लेकिन ये बात नेजा को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही उस छोटी बच्ची को बचाना चाहता था, इसलिए वो उस लड़की को वापस उस राक्षस के हवाले कर देता है। जिसके बाद नेजा और बिंग में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी वो राक्षस अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुले से इन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन ये बात नेजा को पता नहीं होती और वो एक बुलबुले को छू लेता है, जिससे उसका हाथ पत्थर का बन जाता है। ये राक्षस इस छोटी बच्ची को जिंदा ही निकल जाता है। ये देखकर बिंग उन बुलबुलों से बचते हुए तेजी से उस राक्षस की तरफ बढ़ता है और उसके पेट पर हमला करता है, जिससे वो बच्ची उस राक्षस के पेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन जहर की वजह से बिंग और उस बच्ची का शरीर पत्थर का बन जाता है, जिसके बाद वो राक्षस उन दोनों के टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी नेजा उन दोनों को बचा लेता है। राक्षस नेजा से बचने के लिए चारों तरफ अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुलों को फैला देता है, लेकिन नेजा अपना तेज दिमाग लगाता है और उन बुलबुलों से बचने के लिए बिंग की बॉडी को अपना ढाल बनाकर उस राक्षस का जमकर धुलाई करता है। जिसके बाद वो राक्षस हार मानकर नेजा को उस पॉइजन का एंटीडोट दे देता है, जिसके इस्तेमाल से नेजा खुद को और बिंग को ठीक कर देता है। फिर वो राक्षस उन दोनों से माफी मांगकर वापस समुद्र में चला जाता है। जिसके बाद बिंग और नेजा साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद शाम हो जाता है और नेजा उदास होकर रोने लगता है, क्योंकि आज तक उसके साथ कोई भी इतनी देर तक नहीं खेला था। बिंग नेजा को एक संग देकर कहता है, आज से हम दोस्त हैं और जब भी तुम्हें मेरे साथ खेलने का मन करे तो समुद्र के किनारे पर आकर इसे बजाना। तभी वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं। नेजा सभी गाँव वालों को बताता है कि मैंने इस बच्ची की एक राक्षस से जान बचाई है। नेजा अपने माता पिता से बहुत नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि राजा और रानी उससे प्यार नहीं करते हैं। तभी राजा और रानी नेजा के पास आते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद नेजा का जन्मदिन होता है और उसे बताते हैं कि सभी गाँव वाले तुम्हें शुभकामनाएं देने जरूर आएंगे। तो नेजा उन्हें कहता है, जो मुझे कभी भी खुश देखना नहीं चाहते हैं वो मुझे बधाई देने क्यों आएंगे। तो राजा नेजा से कहते हैं कि सभी गाँव वालों को पता चल गया है कि तुमने उनकी जान बचाई है और तुम्हारा जन्म नीले मोती की वजह से हुआ है, इसलिए सब जरूर आएंगे। जिससे नेजा खुश होकर समुद्र के किनारे पर जाकर शंख बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर बिंग वहाँ आ जाता है। तो नेजा उसे एक पत्र देकर कहता है कि तुम्हें कैसे भी मेरे जन्मदिन के जश्न में आना होगा, क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर बिंग उससे बहुत प्रभावित होता है और नेजा से कहता है, मैं जरूर आऊंगा। मगर जब नेजा अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है तभी वहाँ शेन आ जाता है और नेजा को बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सब झूठ कहा है, क्योंकि तुम्हारा जन्म डायमंड मोती की वजह से हुआ है। ये सुनकर नेजा को बहुत गुस्सा आता है और वो मास्टर ताइजन के बताए गए मंत्र को बोलता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है और सभी गाँव वालों पर हमला कर देता है, जिससे सभी गाँव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।